नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन हमसे MS वर्ड से पूछा गया है, MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन होता क्या है? एक ऐसा ऑप्शन जो डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट में किसी यूजर के द्वारा कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं और हमें पता करना है कि डॉक्यूमेंट में कहां कहां पर चेंजेस किए गए हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस नाम का, जो कि हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब में MS वर्ड में जो भी चेकिंग करने वाले ऑप्शन हैं, डॉक्यूमेंट को चेक करने वाले ऑप्शन हैं, वह सभी रिव्यू टैब में प्राप्त होते हैं। रिव्यू टैब में जैसे कि ट्रैक चेंजेस, थिसोरस, स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड काउंट, इस प्रकार के जो भी ऑप्शन हैं वह सभी हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होते हैं। रिव्यू का मतलब ही होता है चेक करना, रिव्यू करना मतलब चेक करना। तो डॉक्यूमेंट में चेकिंग से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होते हैं वह किस टैब में प्राप्त होते हैं? रिव्यू टैब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिव्यू टैब में ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन प्राप्त होता है। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर रिव्यू टैब को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें एक ऑप्शन प्राप्त होता है ट्रैक चेंजेस, जो कि डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। और रिव्यू टैब में आपको याद रखना है स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन होता है, थिसोरस ऑप्शन होता है, वर्ड काउंट ऑप्शन होता है, ट्रांसलेट ऑप्शन होता है, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन होता है। डॉक्यूमेंट में चेकिंग से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होते हैं वह सभी रिव्यू टैब में प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन डिवाइस है। निम्नलिखित में कौन सा कम्युनिकेशन डिवाइस है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा कम्युनिकेशन डिवाइस है। कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब जिसका प्रयोग सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, संचार के लिए किया जाता है। यहां पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें हमें बताना है कि कौन एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो पहला ऑप्शन तो प्रिंटर है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा मॉडेम। मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है या मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। मॉडेम को कम्युनिकेशन डिवाइस या नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है और मॉडेम का उपयोग टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जब हम टेलीफोन वायर के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम को लगाना होता है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। मॉडेम टेलीफोन लाइन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है और कंप्यूटर सिस्टम से आने वाले डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है। मतलब मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो यहां पर हमने मॉडेम से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस या नेटवर्किंग डिवाइस होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट
वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन वेब ब्राउजर से पूछा गया है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर किसी वेबसाइट को या किसी वेब पेज को ओपन करना है तो हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर का एड्रेस बार क्या होता है? एड्रेस बार वह एरिया होता है जहां पर हम कोई भी URL टाइप करते हैं, किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं। जो भी वेबसाइट या वेब पेज हमने ओपन किया है उसका एड्रेस कहां शो होता है? एड्रेस बार में। यदि हमें उसे सिलेक्ट करना है तो Alt+D शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Alt+D वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में शो होने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए Alt+D शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Alt+D से हम वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में शो होने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम वेब ब्राउजर पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। हम अपने वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं। यह हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज। आप देख सकते हैं यह पार्ट कहलाता है एड्रेस बार। और यहां पर जो भी टेक्स्ट अभी शो हो रहा है, यदि हमें उसे शॉर्टकट की से सिलेक्ट करना है तो हम Alt+D को प्रेस करेंगे। Alt+D को प्रेस करने से एड्रेस बार में शो होने वाला टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप MS एक्सेल की एक ही वर्कबुक में एक अलग सीट पर चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जब आप MS एक्सेल की एक ही वर्कबुक में, मतलब सेम फाइल में, उसी फाइल में एक अलग सीट पर चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है और MS एक्सेल में भी चार्ट टॉपिक से पूछा गया है, चार्ट टॉपिक से, जो कि CPCT एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि CPCT के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन एक्सेल के चार्ट टॉपिक से होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप MS एक्सेल की एक ही वर्कबुक में, मतलब उसी फाइल में जिसमें आप काम कर रहे हो, एक ही फाइल के अंदर एक अलग वर्कशीट पर चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में चार्ट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? चार्ट क्या होता है? चार्ट किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। चार्ट के द्वारा किसी टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। MS एक्सेल में चार्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में यदि हमें चार्ट बनाना है एक्सेल में तो हम इंसर्ट टैब का उपयोग कर सकते हैं। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए 2 शॉर्टकट की यूज की जाती हैं। एक शॉर्टकट की होती है F11। यदि आप F11 से चार्ट क्रिएट करते हैं तो आपका चार्ट एक अलग वर्कशीट पर क्रिएट होता है, जो कि हमसे पूछा गया है। जब आप MS एक्सेल की एक ही वर्कबुक में, मतलब एक फाइल में अलग सीट पर चार्ट बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चार्ट सीट। और इसे बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? F11 से हम जो चार्ट बनाएंगे वह एक अलग वर्कशीट पर बनता है। मतलब यह हमारी एक वर्कशीट है जिस पर हमने टेबल बनाई है। हमने इस टेबल को सिलेक्ट किया और हमने कीबोर्ड से F11 को प्रेस किया तो जो हमारा चार्ट बनकर तैयार होगा वह एक नई वर्कशीट पर बनेगा और इस वर्कशीट को कहते हैं चार्ट सीट। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है। यहां पर आपको कुछ और भी क्वेश्चन तैयार करने हैं। चार्ट क्रिएट करने की एक और शॉर्टकट की होती है Alt+F1। इससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपकी यह वर्कशीट है जिस पर आपने टेबल बनाई है और यदि आप टेबल को सिलेक्ट करने के बाद Alt+F1 प्रेस करेंगे
तो चार्ट भी आपका इसी वर्कशीट पर बन जाएगा। मतलब उसी वर्कशीट पर टेबल बनेगी, उसी पर चार्ट बनेगा। उसे कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट कौन सा चार्ट होता है? जो कि उसी वर्कशीट पर बनता है जिस पर हमारी टेबल बनी है। और इसे बनाने की शॉर्टकट की क्या है? Alt+F1। लेकिन यदि आप F11 की से चार्ट बनाएंगे तो आपकी टेबल अलग वर्कशीट पर बनेगी और चार्ट अलग वर्कशीट पर बनेगा। और जिस वर्कशीट पर चार्ट बनता है उसे कहा जाता है चार्ट शीट, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है, MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप कौन सा होता है? तो MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट, जब आप एक्सेल में कोई चार्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिक कौन सा चार्ट बनता है? कॉलम चार्ट। यहां पर हमने चार्ट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब आप MS एक्सेल की एक ही वर्कबुक में एक अलग सीट पर चार्ट बनाते हैं तो इसे चार्ट सीट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ब्लैंक को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ब्लैंक को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल होते हैं। यह क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से संबंधित है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ब्लैंक को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वह ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह। सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, किसी फिक्स टास्क को कंप्लीट करते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ब्लैंक को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर मतलब किसी हार्डवेयर डिवाइस का सॉफ्टवेयर। किसी हार्डवेयर डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या कहा जाता है? डिवाइस ड्राइवर। यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वह सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, यह सभी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग को छोड़कर अदर जो भी ऑप्शन थे वह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है .docx, .tiff, .html क्या है? .docx, .tiff, .html क्या है? एक्सटेंशंस हैं, डोमेन्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं या डेटाबेस हैं? यह जो तीन ऑप्शन हमें दिए गए हैं यह तीनों ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन किसी फाइल का प्रकार शो करता है, किसी फाइल का टाइप रिप्रेजेंट करता है, उसका एक्सटेंशन। प्रत्येक सॉफ्टवेयर का अलग एक्सटेंशन होता है जो कि उस फाइल के प्रकार को रिप्रेजेंट करता है। पहला एक्सटेंशन हमें दिया गया है .docx जो कि MS वर्ड का होता है। दूसरा दिया गया है .tiff जो कि एक ग्राफिक्स फाइल एक्सटेंशन है, ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तीसरा एक्सटेंशन दिया गया है .html जो कि वेब पेज का एक्सटेंशन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है .html का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो .docx, .tiff और .html तीनों ही एक्सटेंशन हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम ब्लैंक होता है। जब कोई कंप्यूटर ऑन होता है, स्विच ऑन होता है मतलब वह ऑन होता है, स्टार्ट होता है, तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम ब्लैंक होता है। जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी से
प्राइमरी मेमोरी में मतलब मेन मेमोरी में लोड होने वाला पहला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को बूट करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने को कंप्यूटर को बूट करना भी कहा जाता है, बूट। जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तब एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है और बूटिंग प्रोसेस में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में मतलब कि मेन मेमोरी में लोड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस रन होती है, उस समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इंडेंट क्या होता है? इंडेंट जब आप पेज पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा जो टेक्स्ट टाइप होता है वह कंप्लीट पेज पर टाइप नहीं होता है। जो टेक्स्ट होता है इसमें लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर कुछ ब्लैंक स्पेस होता है, इसे कहा जाता है इंडेंट। जब हम पेज पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद में मतलब लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया जाता है, इसे कहा जाता है इंडेंट। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? यहां पर आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। 4 हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है? लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की है Ctrl+M। एमएस वर्ड में लेफ्ट इंडेंट को यदि हमें बढ़ाना है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लेफ्ट इंडेंट को डिक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है? डिक्रीज करने की, तो वह होती है Ctrl+Shift+M। मतलब Ctrl+M से लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज होता है जबकि Ctrl+Shift+M से लेफ्ट इंडेंट डिक्रीज होता है। आपसे पूछा जा सकता है हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? जिसमें पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा आगे लिखा जाता है, अदर सभी लाइन को पीछे लिखा जाता है, यह कहलाता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट को यदि हमें इंक्रीज करना है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। Ctrl+T आप देख सकते हैं यहां पर टी शेप बन रहा है, टी। तो हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+T। और यदि हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज करना है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+T। तो यहां पर हमने इंडेंट से संबंधित 4 शॉर्टकट की समझी। यदि हमें लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करना है तो Ctrl+M, लेफ्ट इंडेंट को डिक्रीज करना है तो Ctrl+Shift+M, और यदि हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज करना है तो Ctrl+T, हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज करना है तो Ctrl+Shift+T। इन चारों शॉर्टकट की को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। हमने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यदि हमें इसमें लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करना है, लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाना है, तो हम Ctrl+M प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया है उसमें लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज हो गया है, और यदि हमें इस लेफ्ट इंडेंट को वापस डिक्रीज करना है तो हम Ctrl+Shift+M का यूज करेंगे। Ctrl+Shift+M, Ctrl+M से लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज होता है और Ctrl+Shift+M से लेफ्ट इंडेंट डिक्रीज होता है। हमने 2 शॉर्टकट की और जानी थी, हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की। Ctrl+T से हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज किया जाता है, हैंगिंग इंडेंट, और Ctrl+Shift+T से हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज किया जाता है। तो यहां पर हमने इंडेंट से संबंधित 4 शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDR की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है?
CDR की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा। हमसे पूछा गया है CDR की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। सबसे पहले आपको CD का फुल फॉर्म याद करना है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क CD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। CD जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है और यह एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। CD 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकती है, 700 MB तक। और CD पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की। CD की थिकनेस 1.2 mm होती है, 1.2 mm होती है। तो यहां पर हमने CD से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को समझा। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होती है। CD में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। CD पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है। CD की थिकनेस 1.2 mm होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है CDR की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। CD की कैपेसिटी है 700 MB, CDR भी CD का टाइप है तो इसकी कैपेसिटी भी कितनी होगी, 700 MB। और CDR का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। R मतलब रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। आपको CD-ROM का फुल फॉर्म भी याद करना है। CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक और होता है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। एक ऐसी CD जिसमें बार बार डेटा को चेंज किया जा सकता है, पुराना डेटा हटाकर नया डेटा स्टोर किया जा सकता है CDRW में। यह एक रीयूजेबल CD होती है। तो यहां पर हमने CD से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CDR की स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज में डेस्कटॉप पर F5 फंक्शन की का इस्तेमाल ब्लैंक के लिए होता है। विंडोज में डेस्कटॉप पर F5 फंक्शन की का इस्तेमाल ब्लैंक के लिए होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हम डेस्कटॉप पर F5 फंक्शन की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा। यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप पर F5 फंक्शन की को प्रेस करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन होती है वह रिफ्रेश हो जाती है। रिफ्रेश आपने देखा होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक तो हम अपनी स्क्रीन को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करके, और दूसरा हम F5 की के द्वारा भी स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो विंडोज में डेस्कटॉप पर F5 फंक्शन की का इस्तेमाल स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम स्क्रीन को राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर F5 फंक्शन की के द्वारा भी रिफ्रेश कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टा विस्टा एक प्रकार का ब्लैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अल्टा विस्टा एक प्रकार का ब्लैंक है। हमें एक नाम दिया गया है अल्टा विस्टा और हमें यहां पर बताना है यह किसका प्रकार है, सर्च इंजन का, ब्राउजर का, एंटीवायरस का या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। जो अल्टा विस्टा है यह एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कुछ ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा प्रदान करती हैं। जो सर्च इंजन है वह क्या होती हैं, कुछ वेबसाइट होती हैं जो इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करती हैं। ब्राउजर अलग होता है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में इंस्टॉल होता है, जबकि सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करती हैं, जैसे google.com, yahoo.com, wikipedia.com, altavista.com। यह सभी सर्च इंजन हैं जो कि किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सर्च करती हैं। तो अल्टा विस्टा एक प्रकार का सर्च इंजन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है VDU का फुल फॉर्म ब्लैंक होता है।
VDU का फुल फॉर्म ब्लैंक होता है। हमें एक नाम दिया गया है, शॉर्टकट दिया गया है, VDU का फुल फॉर्म क्या होता है। VDU क्या है? जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है, कंप्यूटर मॉनिटर, उसे कहा जाता है VDU। कंप्यूटर मॉनिटर को क्या भी कहा जाता है? VDU। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर मॉनिटर का और क्या नाम होता है, तो कंप्यूटर मॉनिटर को VDU कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। तो VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और VDU कंप्यूटर मॉनिटर को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यह क्वेश्चन कोडिंग या प्रोग्रामिंग से संबंधित है। जब हम कोई कोडिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो यूजर कोडिंग करता है हाई लेवल लैंग्वेज में और कंप्यूटर सिस्टम समझता है लो लेवल लैंग्वेज। तो जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना होता है लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब मशीन लैंग्वेज में, जो कि 0-1 की लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम केवल इसे समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को यदि हमें लो लेवल लैंग्वेज में बदलना है, मशीन लैंग्वेज में बदलना है, तो एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। हम कंपाइलर से भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, इंटरप्रेटर से भी बदलते हैं, लेकिन कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? वह होगा कंपाइलर। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, और कंपाइलर के द्वारा एक कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, यह भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? कंपाइलर। एक होता है असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में व्यू टैब ओपन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल में व्यू टैब ओपन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल में यदि हमें व्यू टैब को ओपन करना है तो हम निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? जो भी टैब होते हैं वह सभी टैब ऑल्ट की से ही ओपन होते हैं, ऑल्ट की के साथ। आपको याद रखना है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के जो भी टैब हैं उनको ओपन करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए ऑल्ट की से ही शॉर्टकट की बनती है, ऑल्ट की से, क्योंकि यहां पर जितने भी टैब हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, ओपन करने के लिए ऑल्ट की से शॉर्टकट की बनती है। तो यहां पर कंट्रोल वाले ऑप्शन तो हट जाएंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑल्ट प्लस W या ऑल्ट प्लस V। तो यदि हमें व्यू टैब को ओपन करना है तो शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस W। ऑल्ट प्लस W से हम MS एक्सेल में व्यू टैब को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल प्लस V तो पेस्ट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस W से हम फाइल को या डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस W। ऑल्ट प्लस W से एक्सेल में व्यू टैब को ओपन किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सेल पर। चलते हैं MS एक्सेल में। यदि हम MS एक्सेल में, अभी हमारा होम टैब सेलेक्ट है, होम टैब सेलेक्ट है, यदि हम व्यू टैब को ओपन करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम ऑल्ट प्लस W को प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्लस W से आप देख सकते हैं हमारा व्यू टैब ओपन हो गया है, व्यू टैब सेलेक्ट हो गया है। जब आप कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करेंगे तब आपको प्रत्येक टैब का एक
कैरेक्टर शो किया जाता है वह उस टैब को ओपन करने का शॉर्टकट होता है। मतलब यदि हम ऑल्ट की को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं फाइल मेनू को ओपन करने के लिए F आ गया, होम को ओपन करने के लिए H है, इंसर्ट के लिए N है, पेज लेआउट के लिए P है, फॉर्मूला के लिए M है, डेटा टैब के लिए A है, रिव्यू के लिए R है और व्यू के लिए W है। इस प्रकार से आप किसी भी टैब को ऑल्ट की के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कीज में से कौन सी टॉगल की नहीं है। निम्नलिखित कीज में से कौन सी टॉगल की नहीं है। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। निम्नलिखित कीज में से कौन सी टॉगल की नहीं है। टॉगल की कौन सी की होती हैं? टॉगल की वह की कहलाती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन होती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ होती हैं। कीबोर्ड में ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर एक्टिवेट हो जाती हैं या ऑन हो जाती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ या डीएक्टिवेट हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है टॉगल की। टॉगल की मतलब एक बार प्रेस करने पर ऑन होगी, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ होगी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित कीज में से कौन सी टॉगल की नहीं है। तो कैप्स लॉक तो एक टॉगल की है, एक बार प्रेस करने पर ऑन होती है, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ होती है। नम लॉक या नंबर लॉक भी एक टॉगल की है। स्क्रॉल लॉक यह भी एक टॉगल की है, लेकिन कंट्रोल एक टॉगल की नहीं है। कंट्रोल तो एक मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट यह मॉडिफायर की होती हैं जो कि अदर की वर्किंग को चेंज कर देती हैं। इनका यूज शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल एक टॉगल की नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में चार्ट ऑप्शन किस टैब में पाया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में चार्ट ऑप्शन किस टैब में पाया जाता है। आज की वीडियो में ही हमने चार्ट से संबंधित कई क्वेश्चन समझे थे, लेकिन वह सभी क्वेश्चन हमने एमएस एक्सेल में समझे थे। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस पावर पॉइंट में चार्ट ऑप्शन किस टैब में पाया जाता है। पावर पॉइंट तो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम स्लाइड के माध्यम से किसी भी प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं। हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट में चार्ट ऑप्शन किस टैब में पाया जाता है। तो एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में, तीनों सॉफ्टवेयर में चार्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में होता है। इंसर्ट टैब में चार्ट को इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट किया जाता मतलब ऐड किया जाता है। तो चार्ट ऑप्शन एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में और एमएस पावर पॉइंट में एक ही टैब में होता है, इंसर्ट टैब में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस पावर पॉइंट में चार्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में पाया जाता है। चार्ट होता क्या है? किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। इस क्वेश्चन को हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं पावर पॉइंट पर। यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने अपना प्रेजेंटेशन ओपन किया है। यदि हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करते हैं तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत हमें चार्ट ऑप्शन प्रदान किया जाता है। एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में चार्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में क्रिएट होने वाली फाइल्स को क्या कहा जाता है। एमएस एक्सेल में क्रिएट होने वाली फाइल्स को क्या कहा जाता है। बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एमएस एक्सेल में क्रिएट होने वाली फाइल्स को क्या कहा जाता है। एमएस एक्सेल में जो फाइल क्रिएट होती है उसे कहा जाता है वर्कबुक। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है बुकवन। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और वर्कबुक का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुकवन। और एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है .xlsx। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक का डिफॉल्ट नेम होता है बुकवन और इसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। और एक्सेल का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल का जो पेज होता है उसे क्या कहा जाता है? वर्कशीट। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। तो यहां पर हमने
वर्कबुक और वर्कशीट से संबंधित कई क्वेश्चन तैयार करे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एमएस एक्सेल में क्रिएट होने वाली फाइल्स को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वर्कबुक, जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक1, एक्सटेंशन होता है .xlsx और एक्सेल में यूज होने वाले पेज को वर्कशीट कहा जाता है, जो कि मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड कीज जिन पर एरो होते हैं उनको क्या कहा जाता है। कीबोर्ड कीज जिन पर एरो होते हैं उनको क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी कीबोर्ड से पूछा गया है। कीबोर्ड में वह की जिन पर एरो बने होते हैं, एरो के साइन बने होते हैं, उनको कौन सी की कहा जाता है। हमारे कीबोर्ड में 4 प्रकार की एरो की होती हैं, 4 प्रकार की, जिसमें अप डाउन लेफ्ट राइट 4 प्रकार के एरो बने होते हैं, जिन्हें कहा जाता है नेविगेशन कीज। नेविगेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इन की का यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नेविगेशन की। तो कीबोर्ड्स की जिन पर एरो बने होते हैं उन्हें कहा जाता है नेविगेशन की। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेविगेशन की एरो की को कहा जाता है जो कि डॉक्यूमेंट में, फाइल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यूज की जाती हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब ओपन करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब ओपन करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है और टैब से संबंधित है। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था एमएस एक्सेल में यदि हमें व्यू टैब ओपन करना है तो शॉर्टकट की थी Alt+W। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब ओपन करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आपको हमने आज की वीडियो में ही बताया कोई भी टैब को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ, और हमसे पूछा गया है इंसर्ट टैब को ओपन करना है तो शॉर्टकट की होती है Alt+N। यदि हमें एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब को शॉर्टकट की से ओपन करना है तो शॉर्टकट की होती है Alt+N। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यदि हम एक्सेल में ऑल्ट के साथ N को प्रेस करेंगे Alt+N तो आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब सिलेक्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है। यदि हमने अभी होम टैब को सिलेक्ट करके रखा है, अभी हमारा होम टैब सिलेक्ट है और हम Alt+N को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब एक्टिवेट हो जाता है या ओपन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब ओपन करने के लिए Alt+N शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे, और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10। और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल जिसका बेस होता है 10। और चौथा होता है हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। हमसे पूछा गया था ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो कि होता है 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।